नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला थी। वह महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी। उसका पति नहीं था, पति का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। उसका कोई बेटा-बहू नहीं था। 2 बेटियाँ थीं जिनकी वह शादी बहुत समय पहले ही कर चुकी थी। दोस्तों और वह अपने घर पर एक नौकर को भी रखी हुई थी। तो दोस्तों जो उनका नौकर था, वह बहुत ही होशियार था। वह उस महिला की खूब सेवा-पानी करता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रात का समय था और वो महिला जो है अपना मोबाइल फ़ोन चला रही थी। दोस्तों उसी दरमियान अचानक से उसके जो है सामने कुछ ऐसा वीडियो आ जाता है जिसके देखने के बाद जो है दोस्तों उस महिला की जो है बेचैनी हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद वो अपना जुगाड़ लगाने लगती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तब तक जो है दोस्तों उसका ध्यान अपने ही घर के नौकर पर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वह अपने नौकर के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों जो है अपनी सेवा करने के लिए बोलती है कि जो नौकर था वह पहले तो जो है हिचकिचाता था, लेकिन बाद में जो है उसे कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा जो है पैसा दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो नौकर था वो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस बूढ़ी महिला की जो है बात मानकर जैसे जैसे वो बताती जाती थी ठीक वैसे वैसे वो करता चला जाता था। फिर दोस्तों उस दिन के बाद उस बूढ़ी महिला को इसकी आदत जो है पड़ जाती है। फिर दोस्तों इसके आगे क्या होता है, यदि आप लोगों को इसके कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना हो तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी लखनऊ के प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक कामिनी नाम की बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसका पति नहीं था, पति का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था और ना ही कोई अपना बेटा था। केवल 2 बेटियां थी जिनकी शादी वो बहुत समय पहले ही जो है कर चुकी थी। और दोस्तों जो कामिनी का जो है एक बहुत बड़ा आलीशान घर था, उसी घर में बिल्कुल अकेले रहा करती थी और अपना घर का कामकाज करवाने के लिए जो है एक नौकर को भी जो है रखी हुई थी। जो नौकर था उसी गांव का जो है एक गरीब पिता का बेटा था और दोस्तों उसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही होशियार लड़का था। कामिनी जैसे जैसे बोलती थी वैसे वैसे वही करता था। प्रतिदिन शाम को मार्केट जाता था और मार्केट से जो है रेरी सब्जियां लाता था और कामिनी को जो है बनाकर खाने के लिए दे देता और खूब सेवा पानी करता था। सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता और रात के समय में कामिनी के घर पर ही रहता था। उसका 24 घंटा का ड्यूटी कामिनी के घर पर ही जो है रहता था। बदले में उसे जो है 20,000 रुपये प्रति माह दिया करती थी। जो सुरेश था वह भी अपने माता पिता का इकलौता संतान था और गरीबी के कारण जो है बेचारा वह कामिनी के घर पर ही जो है नौकरी कर रहा था। और दोस्तों जो कामिनी थी थोड़ी रंगीन मिजाज की महिला थी, क्योंकि उसका जो पति था, पति का निधन बहुत कम समय में ही हो चुका था। जब उसका पति जीवित था तो वह इंजीनियरिंग था। उसका अच्छा खासा पैसा कमाता था और गुजर जाने के बाद वो कामिनी के पास जो है बहुत सारा पैसा जमा किया हुआ था, जिसे पैसे से कामिनी पूरी ऐशो आराम के साथ अपने घर पर रह रही थी और मौज कर रही थी। जो कामिनी की दोनों बेटियां थी वो बहुत कमाती थी अपने मायके। आती भी थी तो 2-4 दिन रुककर फिर वापस जो है ससुराल चली जाती थी। और दोस्तों जो कामिनी थी वो सुरेश को भी जो है मांग दुलार करती थी। जब सुरेश शाम को सब्जी लाने मार्केट जाता था तो उसे 400 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया करती थी। कहती थी कि तुम इन पैसों से कुछ कुछ जो है खा लेना। दोस्तों जिस वजह से सुरेश का भी दिल सविता जो है कामिनी के ऊपर लगा रहता था और पूरा ध्यान देता था। कामिनी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। दोस्तों फिर इसी तरह से एक दिन की बात है, रात का समय था और करीब 12 बज रहे थे और जो कामिनी थी वो अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन चला रही थी। तभी अचानक से उसके सामने कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिनको वो बहुत ही ध्यान से जो है देखने लगती है। और दोस्तों देखने का यह नतीजा होता है कि उसके मन में काफ़ी जो है विचलित पैदा हो जाती है, मन जो है उसका बन जाता है। उसके बाद दोस्तों वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि कोई जुगाड़ जो है नहीं, कोई जुगाड़ तो था नहीं। फिर वो अपना जुगाड़ ढूंढने लगती है। उसका ध्यान सुरेश पर जाता है। उस समय कमरे के बगल वाला कमरे में वो सोया हुआ था। उसके बाद कामिनी धीरे से कमरे से निकलकर सुरेश के कमरे में चली जाती है और जब जाती है तो देखती है कि सुरेश गहरी नींद में सोया हुआ था। तो दोस्तों वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेश का नींद नहीं खुलता है। तो वह एक गिलास पानी लाती है, थोड़ा सा मग में पानी लाती है, उसके ऊपर जो है उझेल देती है। उसके बाद सुरेश का नींद खुलता है तो वह कहता है कि अरे मालकिन आपने ये क्या कर दिया। तो कामिनी कहती है कि मैं तो जो है कितनी देर से जो है तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो जागने का नाम नहीं ले रहे, कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। उसके बाद दोस्तों कामिनी से कहता है कि बोलिए मालकिन क्या बात है, आप इतनी रात को मुझे क्यों जगा रही हो। उसके बाद कामिनी सुरेश से कहती है कि देखो सुरेश, आज मुझे जो है नींद आ रही है, इसलिए मैं है जो तुम्हें जगा रही हूँ। तो सुरेश कहता है कि भला आपको नींद आ रही है तो इसमें जो है मैं क्या कर सकता हूँ। तो कामिनी कहती है कि तुम ही तो एक जो है मुझे सुला सकते हो। उसके बाद सुरेश कहता है कि क्या मैं आपके पैर दबा दूं या मालिश कर दूं। तो कामिनी कहती है कि अरे नहीं रे, आज मुझे जो है मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरा मन जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो उठा है। क्या तुम मुझे शांत कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब सुरेश अपने मालकिन की जो है इतनी बात सुनता है तो वो जो है घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे मालकिन आप ये क्या बोल रही हो। क्या आपको पता नहीं है कि जो मैं आपके घर का एक छोटा सा नौकर हूँ और आप जो है नौकर के साथ ये सब काम कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि लोगों को जो है इसके बारे में पता चलेगा तो आपका क्या होगा, पूरी बदनामी हो जाएगी। तो कामिनी कहती है कि मुझे जो है बदनामी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम केवल एक बार कुछ कर दो, उसके बाद बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी।
उसके बाद दोस्तों जो सुरेश था वह कामिनी की जो है दोस्तों इतनी बात सुनता है तो सोचने लगता है कि भाई मैं तो जो है ठहरा गरीब इंसान हूँ, इसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं तो भला इसमें मेरी क्या बुराई है। उसके बाद दोस्तों जो सुरेश था वो पैसों की लालच में आ जाता है। उसके बाद कामिनी की जो है वो बात मानकर दोस्तों कामिनी को खुश करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों वो कामिनी को कुछ नहीं कर पाता है और कामिनी कहती है कि सुरेश तुम तो जो है उस लायक भी जो है नहीं हो जैसे कि मैं समझती थी। तो सुरेश कहता है कि मालकिन मैं सारा तरकीब लगाकर थक चुका हूँ, अब आप किस प्रकार से चाहती हैं मुझे नहीं पता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे करेंगी। तो जो कामिनी थी वो सुरेश को बैठने के लिए नीचे बोलती है। उसके बाद जब सुरेश नीचे बैठ जाता है तो कहती है कि देखो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जिसके चलते अब मैं तुरंत खुश नहीं हो पाती हूँ। यदि मुझे खुश करना है तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तुम वैसे वैसे करते चले जाओ। उसके बाद दोस्तों जो सुरेश था वह कामिनी की जो है इतनी बात मान लेता है और दोस्तों जब बात मान भी लेता है तो कामिनी उसी बेड पर लेट जाती है और सुरेश जो है वो लगातार दोस्तों हिलाने लगता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो मोहिनी थी वो पूरी तरह से खुश हो जाती है और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात के बाद से जो कामिनी थी उसे सुरेश की आदत पड़ जाती है। जब रात होती थी तो खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए वो चली जाती थी। तो दोस्तों उसे नींद ही नहीं आती थी। तो दोस्तों वह जब सुरेश के पास नहीं जाती थी तो उसे जो है तड़पन महसूस होती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो कामिनी थी वो सुरेश के कमरे में अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जाती है। लेकिन जब सुरेश चिल्लाने लगता है तो काफ़ी जो है समय लग जाता है, लेकिन वह कामिनी जो थी वो उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो कामिनी कहती है कि देखो आज मेरा मन अंदर से काफ़ी व्याकुल है, चिंतित है और काफ़ी व्याकुल हो उठा है और तुम जिस प्रकार से काम कर रहे हो लगता है इस प्रकार से करने में मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, मैं कदापि खुश नहीं होंगी। उसके बाद जो सुरेश था वो कहता है कि मालकिन आप ही बता दो मैं किस प्रकार से काम करूँ। तो दोस्तों जो कामिनी थी वह कहती है कि देखो टंगियाँ उठाकर हिलाओ, यदि तुम जो है वैसे करोगे तो मैं बहुत जल्द खुश हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो सुरेश था वो कामिनी की बात मान लेता है और दोस्तों टंगियाँ उठाकर हिला देता है। उसके बाद दोस्तों जो कामिनी थी वह खुश हो जाती है और उसकी जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर दोस्तों इस घटना के बाद से जो है लगभग एक सप्ताह तक इसी प्रकार से जो है कामिनी के साथ अपना कार्यक्रम वह करता रहता है। फिर दोस्तों लगभग पूरी रात जो सुरेश था वो कामिनी को इसी प्रकार से जो है हिलाने लगता है और जब सुबह होता है तो जब जो कामिनी थी उनकी सारी ज़रूरतें जो हैं इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद जो सुरेश था वह इसी प्रकार से जो है अपना कार्यक्रम कामिनी के साथ करता रहता था। दोस्तों उनको ये सब करते हुए जो है लगभग 5 महीने का समय बीत चुका हुआ था। एक दिन अचानक जो सुरेश था वो बीमार पड़ गया। दोस्तों जब बीमार पड़ गया तो जो जो कामिनी थी वह काफ़ी घबरा गई थी और उसे जो है डॉक्टर के पास लेकर गई। और जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो जो डॉक्टर लोग थे वे लोग सुरेश का जो है चेकअप किए और चेकअप करने के बाद वो कामिनी को बताया कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, यदि इसका समय पर जो है इलाज नहीं करवाया जाएगा तो इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो कामिनी थी वो डॉक्टरों से बोलती है कि देखिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन इसका इलाज तुरंत हो जाना चाहिए और इसका इलाज तुरंत कर दो। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर लोग थे वो सुरेश को एडमिट कर लेते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करने लगते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो सुरेश लगभग ठीक होने के एक सप्ताह बाद का समय लग जाता है और ये बात जब पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि जो सविता का नौकर था वो लगभग एक ही सप्ताह में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो अलग बगल के लोग थे वो लोग आपस में सानाफूसी करके ने लगते हैं कि अचानक जो सुरेश है उसको क्या हो गया, वो तो अच्छा था। फिर दोस्तों मुही मुही ये बात सब फैल गई थी, जो कामिनी थी उसकी सुरेश के साथ नाजायज संबंध था। उसके बाद दोस्तों ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बोलने लगे कि कामिनी को जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह सुरेश को बोली कि सुरेश देखो अब तुम ठीक हो चुके हो और मैं तुम्हें बहुत ही सारा पैसा देती हूँ, तुम इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाना, अपनी एक नई दुनिया बसा लो और अब जो है हमारी हमारी तो काफ़ी बदनामी हो चुकी है, यदि तुम फिर से जो है अपने घर पर रुकूंगी काम काज करने के लिए तो लोग जो है सही नज़रिए से नहीं देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो कामिनी थी वो सुरेश को लगभग 5-10 लाख रुपए देके उसको निकाल देती है और उन पैसों से वो लेकर शहर चला जाता है और वो यह शहर इसका गांव छोड़ देता है। उसके बाद जो दोस्तों जो सविता थी वो घर पर अकेले रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।